स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड 8 जब स्टार्ट करा था रैशनल नंबर्स, उसमें हमने ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट डिवीजन के केस में हमने डिवीजन के प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि इफ a by b and c by d are any two rational numbers such that c by d not equals to 0, then a by b divided by c by d is also a rational number। सिंपल है। इस सेंटेंस, यहाँ पे जो लिखा गया सेंटेंस है, इस सेंटेंस को समझने में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आप लोगों को इतना ज्यादा इश्यू क्रिएट है। ये कह सकते हैं कि आपको समझ नहीं पा रहे हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ a by b and c by d are any two rational numbers such that c by d not equals to 0, then a by b divided by c by d is also a rational number। It means अगर दो रैशनल नंबर है a by b और दूसरा c by d, ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि c by d नॉट इक्वल्स टू 0। c by d का वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है। अब अगर हम a by b को डिवाइड करते हैं c by d से, ठीक है, सो जो क्वोशिएंट आएगा, ये जो रैशनल नंबर आएगा, ठीक है, वो आपका एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, या फिर इसको सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझो, a by b c by d दो रैशनल नंबर है। a by b को हमने c by d, जहां पे c by d नॉट इक्वल्स टू 0 है, हमने डिवाइड करा। ठीक है, सो डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 से रिलेट है कि फॉर एवरी रैशनल नंबर a by b वी हैव, कोई भी एक रैशनल नंबर, ठीक है, कोई भी, फॉर एवरी रैशनल नंबर a by b वी हैव, a by b को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, वो आपका a by b के इक्वल होगा। इट मीन्स हमने a by b को अगर 1 से डिवाइड करा तो उसका जो आंसर आएगा वो इटसेल्फ a by b होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b वी हैव। अब a by b एक रैशनल नंबर है, हमने उस रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 1। इट मीन्स a by b को हमने अगर a by b इटसेल्फ से डिवाइड कर दिया तो हमारा जो क्वोशिएंट होगा वो 1 रहेगा। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी को याद रख लेना है, कहीं पे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको इसको याद रख लेना, इन फ्यूचर काम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी है, इफ a by b and c by d are any two rational numbers such that c by d not equals to 0, then a by b divided by c by d is also a rational number। ये पहला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है प्रॉपर्टी ऑफ 1, फॉर एवरी रैशनल नंबर a by b वी हैव, a by b को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? a by b itself। प्रॉपर्टी नंबर 3, फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b वी हैव, a by b को अगर हम इटसेल्फ a by b से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, सो ये आपका मिशन नंबर फाइंड आउट हो गया। हमने कुछ नहीं करा, 27 को डिवाइड करना था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, a by b मान लिया कि उस क्वेश्चन मार्क को हमने a by b का नाम दे दिया। अच्छा, 27 डिवाइडेड बाय 16 है, डिवाइड का साइन हटेगा, b by a का साइन आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू -15/8 हो गया। अब b by a का वैल्यू निकालने के लिए -15/8 को डिवाइड करने जाएंगे 27/16, क्योंकि ये राइट साइड इसको लेकर के जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन हट करके डिवाइड का साइन पुट हो जाएगा, और सेम डिवाइड का साइन हटा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई का जब साइन करेंगे तो आपका 16 डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा।
ठीक है, जो आपका कट है उसको काट करके एंड देन डेनोमीटर हमारा जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी बाई ए का वैल्यू तो -10/9 हो गया, लेकिन हमें चाहिए था ए बाई बी का वैल्यू। तो हम जब ए बाई बी का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 9/-10 हो जाएगा। -10 को हम पॉजिटिव बनाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करके, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह। तो एक्चुअल हमारा जो क्वेश्चन मार्क था वहां पे हमारा उसका एक्चुअल आंसर ये रहेगा -9/10। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 by the product of -31/7 and 1/-2। ये क्वेश्चन है। दोबारा एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। डिवाइड द सम ऑफ 13/5 and -12/7 by the product of -31/7 and 1/-2। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो 13/5 है और -12/7 है, इसका जो सम है इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, मतलब सम को डिवाइड करना है। ये -31/7 एंड 1/-2 का जो प्रोडक्ट आएगा इससे, ठीक है। तो हम सबसे पहले वी हैव, पहले हम सम निकाल लेंगे। तो सम ऑफ 13/5 and -12/7 equals to 13/5 प्लस -12/7। एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे 35। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में, 13 7 जा 91 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 12 5 जा 60। 91 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 35। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा सम निकल गया। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2 इक्वल्स टू -31/7 मल्टीप्लाई बाई 1/-2। इसको हम -1 और यहाँ पे -1, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है ये माइनस में नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आ जाएगा -31/7 मल्टीप्लाई बाई -1/2। ठीक है, अब 31 मल्टीप्लाई बाई 1 31 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 7 2 जा 14। ये हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया। अब एज पर क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम को डिवाइड करना था। 31/35 डिवाइडेड बाई 31/14 इक्वल्स टू 31/35 मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, 14 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे। 31 से 31 काटिए, 7 के टेबल में 2 बार में, 7 के टेबल में 5 बार। तो आंसर आ जाएगा 2/5। 2/5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
divide the sum of 13 by 5 and minus 12 by 7 by the product of minus 31 by 7 and 1 by minus 2। इसमें हमने सम भी देख लिया, ठीक है, दो रैशनल नंबर के बीच, हमने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया, वो भी सीख लिया, ठीक है, एंड देन डिवाइड भी सीख लिया, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।